हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर का 7वां पाठ अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई, तो ये विषय तो आपको स्वतः ही समझ आ रहा होगा, यानी कि कोई भी अन्याय हो उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, यानी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बात उस समय की है। थोड़ा सा मैं एक आउटलाइनिंग आपको दे देती हूँ कहानी की, ताकि पढ़ते हुए हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ इस प्रस्तुत पाठ में बात उस समय की है जब हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी से पहले की बात है। तो उस समय हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ तरह तरह के अत्याचार करते थे। तो अब हमारे देश में देखो, जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी थे। तो आदिवासी, यहाँ पर कोया आदिवासी की कहानी यहाँ पर आपको मिलेगी देखने को। तो कोया आदिवासी जंगलों में रहते थे, तो उनको तो बाकी चीज़ों से मतलब ही नहीं होता था। वो तो अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर रहे थे, बिल्कुल सीधा साधा जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और आराम से जंगलों से जो चीज़ें मिलती थी उन्हीं से वो गुजारा करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जंगलों में जाकर वहाँ पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया और जंगलों को काट कर और उनके बीच में लंबी एक सड़क बना दी। तो इस तरह से और उन आदिवासियों को के ऊपर भी अपनी हुकूमत चलाने लगे और उनको डराने धमकाने लगे। बेचारे जो आदिवासी थे वो बड़े परेशान हो गए अंग्रेज़ों की इस तरह की इस तरह के व्यवहार से। तो वो परेशान होकर बेचारे किसको अपनी बात कहें, समझ में नहीं आता था क्या कहें, किससे कहें, क्योंकि अंग्रेज़ों से तो वो डरते थे, सहम जाते थे बहुत जल्दी। तो उस समय जंगलों में ही एक साधु जी आकर रहने लगे थे। साधु क्या, वो जवानी था, 18 वर्ष की उम्र में ही उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वैसे पढ़ा लिखा था, पढ़ाई छोड़ी और साधु बन गया था और नाम था उसका अल्लूरी सीताराम राजू। तो उस समय वो जंगल में आके जब रहने लगा तो उसने लोगों ने उस साधु को अपनी बातें बताना शुरू करी कि हमें ये समस्या है। तो उसका समाधान, वो छोटी छोटी बातें बता के उसका समाधान निकालते थे। तो उसके उनके लिए, उन आदिवासियों के लिए वो अल्लूरी सीताराम राजू तो भगवान के समान हो गया। अब वो तो उसको भगवान की तरह पूजने लगा। फिर उसने सलाह दी कि तुम्हें अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। हमारे अन्याय के खिलाफ तो बहुत सारे हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ भी रहे हैं अभी तक। तो आपको भी अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, अगर आप सहोगे तो वो और परेशान करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने भी उस अन्याय के खिलाफ जो कदम उठाए, फिर लड़ाई भी हुई। ये अपने भारतीय लोगों को नहीं छेड़ते थे, इतने थे आदिवासी। लेकिन जहाँ अंग्रेज़ों की सेना की टुकड़ी जरा भी निकलती, क्योंकि आदिवासियों का निशाना तो बहुत अचूक होता था, वहीं पेड़ों पर न जाने कहाँ कहाँ जंगलों में ये तो फटाफट चढ़ जाते थे। तो इनको एकदम ऐसा सटीक निशाना मारते थे कि वो सेना ही परेशान हो गए अंग्रेज़। और कई सालों तक ये युद्ध भी चलता रहा और उनके नाक में दम कर दिया उन्होंने। तो धीरे धीरे इस तरह से उन्होंने फिर परेशान जब शुरू करना किया, आदिवासियों का खाना पीना बंद कर दिया, सामान जो आने जाने का जहाँ आयात निर्यात वो सारा बंद कर दिया। फिर सीताराम राजू ने खुद ही देखा कि मेरी वजह से, ये मेरे बताए रास्ते पर चल कर इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि वो अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ना चाहते थे। तो उसने देखा कि मेरी वजह से आदिवासी परेशान हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, खुद ही वो सरेंडर कर दिया, है ना, खुद ही अंग्रेज़ों के हाथ में उसने वहाँ पर उनके पास चला गया और उसने कहा ठीक है, जो करना है ठीक है। पर वो चाहता था कि कानूनी कार्रवाई हो, कि मुझे ऐसा नहीं। पर वहीं पर अंग्रेज़ों के ही किसी एक व्यक्ति ने उसको गोली का निशाना बना दिया और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। तो इस तरह से ये कहानी है। चलिए, ये तो कुछ है,
कुछ मैंने सुना दिया, मतलब यही आउटलाइनिंग है। अब इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है, भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी। ऐसे ही लोग कौन थे? आंध्र के कोया आदिवासी। और उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। कैसे बोलेंगे आप? अल्लूरी सीताराम राजू। तो आप इसको जो अंडरलाइन करना है आप इसको करेंगे। ठीक है, बात कब की है? 1922 की है। ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे या अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था और लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। ठीक है, अच्छा उस समय क्या हुआ था? अपने स्वार्थ, अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। तो उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत, ठीक है, उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। और ये कौन थे? आंध्र के कोया आदिवासी। ठीक है, और उनके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। देखो कितने क्वेश्चंस हमारे यहीं से बन गए। पहला प्रश्न कि प्रस्तुत इस गद्यांश में किस समय की बात की जा रही है? कौन से सन की? 1922 की। ठीक है, तो उस समय हमारा देश क्या था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का। ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते थे हमारे लोगों के साथ? अंग्रेज़ शासन जो थे अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखते थे। ठीक है, तो उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले कौन लोग थे? उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। और उनमें थे कौन? आंध्र के कोया आदिवासी। और उनके नेता का क्या नाम था? उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। क्लियर? देखिए हम साथ के साथ प्रश्न भी करते जा रहे हैं। ये देखिए, ये है कोया आदिवासी। ठीक है, जंगलों में रहते हैं, सीधे साधे, पहनावा भी आप देख रहे हैं, है ना, झोंपड़ियाँ हैं इनकी। क्या है? खेती बाड़ी करके सीधा साधा जीवन जीते थे। ये देखिए अंग्रेज़ अब इनके काम में भी दखल अंदाजी करने आ गए। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। तो कोया आदिवासियों का काम क्या था? क्या काम करते थे वो, है ना? क्या काम करते थे? तो वो सीधी सादी कोया आदिवासी, तो इसको भी हाईलाइट करेंगे आप। कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। ठीक है, तो ये उनका व्यवसाय कह लो, काम कह लो, जो भी है। पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया उनका जीवन जब अंग्रेज़ों ने आकर अपना हक जमाया, है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कुछ शर्तें रख दी। ठीक है, अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। अब वो तो बेचारे जंगलों में रहते थे ना, वहाँ कह रहे अब जंगलों को काट कर अब सड़क बिछाई जाए। वो वहाँ पे खेती करते हैं, जंगलों पेड़ पौधों से उनको जड़ी बूटियाँ, फल फूल और कई चीज़ें मिलती हैं। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह किस पर पड़ी? कोया आदिवासियों पर पड़ी।
ठीक है। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन और बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। अब आप देखेंगे यहाँ पर तहसीलदार कौन था, ठीक है, और उसको क्या काम सौंपा गया था। देखो साथ के साथ प्रश्न होते जा रहे हैं हमारे। कोया आदिवासी क्या काम करते थे? वो सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ है ना। अच्छा, अब अंग्रेजों की क्या योजना थी? अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई सड़क बिछाई जाए। ठीक है, ये उनकी योजना थी। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई सड़क बिछाई जाए। अब लेकिन मुश्किल क्या आ रही थी इस काम में? मुश्किल क्या आ रही थी कि मज़दूर कहाँ से आएंगे। तो यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तो तहसीलदार का नाम क्या था? बेस्टियन। तहसीलदार का नाम ये याद रखना है आपने, बेस्टियन। ठीक है। बेस्टियन को क्या काम सौंपा गया था? बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। ठीक है, तो ये देखिए आपके हाईलाइट करने से ये हमारे प्रश्न सामने आ गए। ठीक है, तहसीलदार का नाम क्या था? बेस्टियन। उसको शासन द्वारा कौन सा काम सौंपा गया था? सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। तो उसके सामने कौन सी एक समस्या उत्पन्न हुई कि मज़दूर कहाँ से आएंगे। तो उसने इसका क्या उपाय खोजा? उसकी नज़र गई कोया आदिवासियों के ऊपर। ठीक है। अब बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। तो उसका स्वभाव कैसा था? बेस्टियन का स्वभाव कैसा था? अक्खड़ और क्रूर, बहुत ही खराब था। ठीक है, तो ये भी आप हाईलाइट कर लेंगे, ये भी एक हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है, अब उसने क्या किया? वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ, घमंडी तो था ही ना, अक्खड़ और क्रूर तो है ही, बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। बस सीधे उसने हुक्म दे दिया, पूछा थोड़ी ना कि तुम आओगे काम के लिए कि नहीं आओगे। बस 2 दिन के अंदर काम शुरू होने वाला है, सीधे आओ और ठीक समय पर काम पर पहुंच जाना। बस उसने सीधा हुक्म दिया। तो ऐसे ही अंग्रेज़ क्या करते थे जब हम गुलाम थे। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा, साथ में धमकी भी दे दी। अंग्रेज़ सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए, बेचारे डर गए, सहम गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछें तो किससे, कुछ करें तो क्या। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। बेचारे अब भूखे थोड़ी ना मरना है। वो कह रहे हैं अगर मजदूरी करेंगे तो चलो हमें मिलेगा क्या। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर किसी ने हिम्मत करके पूछा ही। तो देखिए क्या जवाब मिला। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। तमतमा गया मतलब गुस्से से लाल हो गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। देखिए तो किस तरह से अंग्रेज़ जो है हम हिंदुस्तानियों पर कैसे अपने जुल्म ढाते थे, कैसे हुकूमत करते थे, ज़बरदस्ती से काम कराते थे। और ये तो मुफ्त में काम करा रहे हैं, बेगार में मजदूरी, जिसका कुछ भी ये पैसे नहीं देंगे। मजदूरी करो, काम करो, बस। तो सीधा क्या कह रहे हैं, हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से ये सवाल मत पूछना। तो किसकी हिम्मत, कोई नहीं पूछ रहा। आदिवासी सहम गए, डर गए, काम पर जाने लगे। पर उनका मन नहीं मानता था, मन नहीं कर रहा है, बेमन से जा रहे हैं। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे, उनको अपनी बेइज्जती लग रही थी और गुस्से से सुलग रहे थे। बेचारे अत्यंत अंदर क्रोध उनका बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आप पढ़ेंगे यहाँ तक।
गुस्से से सुलग रहे थे तक, यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ तक आप पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर जितना पढ़ा साथ के साथ बस प्रश्नों के उत्तर याद हो जाने चाहिए। कोई मुश्किल ही नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, और क्योंकि रीडिंग भी करनी पड़ेगी, तो रीडिंग हैबिट अपनी ख़त्म नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए वीडियो को, प्रश्न भी सुनिए, उत्तर भी साथ साथ में हैं, सारे याद रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।